महासू चालदा देवता प्रवास। उत्तराखंड के जोनसार में 67 वर्ष बाद चालदा महासू महाराज ने प्रवास किया, जो कि जोनसार, हिमाचल और उत्तरकाशी के आराध्य देव चालदा महासू देवता आज मोहना गांव से प्रवास कर समाल्टा गांव में विराजमान हुए हैं। इस दौरान हजारों देव भक्तों ने महासू महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। 35 किलोमीटर का सफर महासू महाराज की डोली ने 2 दिन में तय किया है। इसी पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मजियाना खत के समाल्टा में विराजित चालदा महाराज मंदिर में देवता के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली के लिए सपरिवार पूजा अर्चना की। नवभारत समाचार विकास नगर से मनीष चौहान की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? जयलाल डोभाल। जी, डोभाल जी, महासू देवता के पुजारी, चालदा महाराज के पुजारी। जी, डोभाल जी, जो आज हमारे देवता का प्रवास हो रहा है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? चालदा महाराज के बारे में? जी जी। चालदा महाराज हमारे जो ना 12 साल 60 मील में रहते, 12 साल 5 मील में रहते। तो इस तरीके से जो इनका अगला पड़ाव है मोहना से नाइट स्टे, तो एक आपके थाना गांव में है, और बाकी उसके बाद जो ना 1.5 साल का समाल्टा में है। तो वैसे पहले जो ना 1 साल का ही रहता था, इस बार 1.5 साल का डिसाइड हुआ है, और नेक्स्ट 2023 मई को वहाँ से निकलेगा दसों के लिए। तो डोभाल जी, जैसे कि कहा जाता है कि बहुत सालों बाद ये देवता का प्रवास हुआ है, तो इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? एक्चुअली इनके जो 4 महासू है ना जी, 4 महासू इनके सबके अलग अलग एरिया बटे हुए हैं। जैसे कि बड़े बड़े बाशिक महाराज जी हैं, वो महेंद्रत में उनके पास बावर है। सेकंड नंबर पे गोठा महासू है, वो हनोल में है। वो हनोल में ही विराजमान है, वो कहीं उनकी विरासत हनोल में ही है। और तीसरे नंबर के पवासी महाराज है, वो डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी का बंगाण क्षेत्र है। ठड़ियार बंगाण के 3 पट्टियाँ है, उस पे ही उनका क्षेत्र बटा हुआ है। और जो चालदा महाराज है, इनका उधर 60 मील भी है और 5 मील भी है। ऊपर हिमाचल भी है, उधर आपके डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी के आपके भीतरी तक, वहाँ तक जो ना ये इनके एरिया बटे हुए हैं। तो अब हम लोग इस वक्त 60 मील में हैं। 60 मील में इनके 12 साल का कार्यकाल रहता है, कोटी बावर से लेकर के आपके समाल्टा तक, और समाल्टा से वापसी रिटर्न होता है आपके मशक से फिर आपके किस्तूल से छजार से फिर वापस कोटी बावर। उसके बाद आप यहाँ के बारे में जानना चाह रहे, तो मैं ये आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मोहना से चालदा महाराज जो ना समाल्टा रहेंगे 1.5 साल के लिए। ये पहले से परंपरा बनी हुई है। यहाँ भी पहले एक ही खत होती थी, समाल्टा और उत्पाल्टा। तो इससे पहले सन 81 में आपके उत्पाल्टा था, और इससे पहले बरवासा सन 1956 में समाल्टा था। उत्पाल्टा जब महाराज आए थे, तो वो कौन से साल में आए थे? सन 1981। दर्शन करके अभी आ ही रहा हूँ, और मैं प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में चालदा महाराज की जो मान्यता है, और उसी मान्यता का परिणाम है कि आज हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं चालदा महाराज के दर्शन करूँ, तमाम लोगों के दर्शन करूँ। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे यहाँ, चूँकि इस उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, देवभूमि इसलिए कहते हैं कि हर पग पग पे देवी देवता विराजमान है। तो चालदा महाराज की जो मान्यता है वो हम सबको पता भी है। और आप जानते हैं कि इस प्रकार से मेरी एक स्वाभाविक रूप से एक आस्था है भगवान के प्रति, देवताओं के प्रति। और आपको शायद ये भी जानकारी होगी, मैंने अभी जो नववर्ष का एक ग्रीटिंग कार्ड छापा है, उसमें मैंने महासू देवता का जिक्र किया है। यानी कि इस क्षेत्र के जो सबसे बड़े प्रमुख मंदिर के रूप में, महासू देवता के रूप में जिनको हम मान्यता देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको भी मैंने अपने ग्रीटिंग कार्ड में यानी कि 4 चीज़ों को मैंने दर्शाया है, उसमें महासू देवता को भी दर्शाया है। तो इससे आप स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि मेरी कितनी आस्था, कितना मेरा मन का भाव उनके प्रति है। तो ऐसे चालदा महाराज को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, और यहाँ की तमाम समिति के उन लोगों को जो यहाँ उपस्थित हैं, और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि 67 साल बाद ये चालदा महाराज इस स्थान पे पधारे हैं। तो मेरा तो सौभाग्य है, तब तो मैं पैदा नहीं हुआ हूँगा,
लेकिन आज मैं यहाँ पे आके और अपने परिवार के साथ आके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ।